नमस्कार और आपका स्वागत है पेस हॉस्पिटल पॉडकास्ट में। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह है लेजर प्रोस्टेटेक्टमी। यह एक उन्नत सर्जिकल प्रक्रिया है जिसका उपयोग प्रोस्टेट ग्रंथि में बढ़ोतरी या अन्य समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। अगर इसे सही समय पर नहीं किया जाए तो पेशाब में कठिनाई, दर्द या अन्य गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के कारण मरीजों को आमतौर पर पेशाब करने में सुधार, पेशाब की तीव्रता कम होना और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया की सही समय पर पहचान और उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभीक देवनाथ, एक प्रसिद्ध कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और लेपारोस्कोपिक एंडोयूरोलॉजिस्ट, जिनके पास प्रोस्टेट संबंधित समस्याओं के निदान, लेजर प्रोस्टेटेक्टमी और अन्य सर्जिकल प्रबंधन में व्यापक अनुभव है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे लेजर प्रोस्टेटेक्टमी क्या है, इसके मुख्य कारण और किस प्रकार के मरीजों के लिए उपयुक्त है, संभावित लक्षण और जटिलताएं, निदान की प्रक्रिया और उपचार के विकल्प, लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के बाद रिकवरी और जीवन शैली सुझाव। डॉक्टर अभीक देवनाथ, पेस हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए यह समझने से शुरुआत करें कि लेजर प्रोस्टेटेक्टमी क्या है। लेजर प्रोस्टेटेक्टमी एक दूरबीन विधि है जिससे हम बढ़ते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को पेशाब के रास्ते में कैमरा और लेजर एनर्जी से काटकर उसको निकालते हैं। डॉक्टर अभीक देवनाथ, पारंपरिक सर्जरी के बजाय लेजर प्रोस्टेटेक्टमी का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रेडिशनल सर्जरी यानी कि TURP सर्जरी के मुकाबले लेजर प्रोस्टेटेक्टमी का प्रेसिशन यानी कि कटिंग जो है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है और प्रोस्टेट कट करने के टाइम पे खून का बहना यानी कि ब्लड लॉस जो है वो काफी कम होता है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करके निकाला जा सकता है लेजर एनर्जी के थ्रू। सो डॉक्टर, किन बीमारियों में लेजर प्रोस्टेटेक्टमी की जाती है? लेजर प्रोस्टेटेक्टमी बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के लिए की जाती है। जो प्रोस्टेट बड़े होते हैं और जिनके साथ काफी तकलीफ होती है पेशाब होने में या फिर पेशेंट को प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के वजह से कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है तो ऐसे पेशेंट में लेजर प्रोस्टेटेक्टमी किया जा सकता है। याद रखें, लेजर प्रोस्टेटेक्टमी कैंसर की बीमारी के लिए उपयोग नहीं किया जाता। क्या आप समझा सकते हैं कि लेजर प्रोस्टेटेक्टमी प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? लेजर लाइट के प्रकार के हिसाब से लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि अगर होलियम लेजर यूज होता है तो उसे होल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट यानी कि होलेप कहा जाता है। अगर थूलियम लेजर यूज होता है तो उसे थूलेप कहा जाता है और अगर थूलियम फाइबर लेजर यूज होता है तो उसे थूफ्लेप कहा जाता है। एक और तकनीक है जिसको PVP यानी कि फोटो सिलेक्टिव वेपोराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। इसमें ग्रीन लाइट लेजर के माध्यम से प्रोस्टेट को अंदर से वेपोराइज किया जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें बायोप्सी के लिए प्रोस्टेट टिश्यू नहीं मिलती है और ये छोटे से मध्यम वर्ग के प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए ही ये उपयुक्त है और ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के मूल प्रकार होलेप और थूलेप है। डॉक्टर अभीक देवनाथ, किस लेजर तकनीक को सबसे सुरक्षित या सबसे प्रभावी माना जाता है? तो लेजर सर्जरी के जो जितने प्रकार हैं इनमें अगर देखा जाए तो होलेप और थूलेप दोनों ही बराबर हैं और एक अच्छे सर्जन के हाथ में दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं। सो डॉक्टर, लेजर प्रोस्टेटेक्टमी TURP से किस प्रकार भिन्न है? लेजर प्रोस्टेटेक्टमी और TURP के बीच में सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि लेजर प्रोस्टेटेक्टमी में खून का बहाव यानी कि ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है और क्योंकि ये एक हाई प्रेसिशन नाइफ है इसीलिए सर्जरी बहुत ही एक्यूरेट और फास्ट होता है और बड़े से बड़ा प्रोस्टेट भी बहुत ही कम समय में इस सर्जरी द्वारा निकाला जा सकता है। इसके अलावा
लेजर प्रोस्टेटेक्टमी में पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवरी फास्ट होती है और कैथेटर टाइम कम होता है। क्या आप समझा सकते हैं कि लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के लिए सबसे उपयुक्त मरीज कौन है? लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के लिए सबसे आदर्श मरीज वो है जिनका प्रोस्टेट बड़ा है और उनमें सिम्टम ज्यादा हैं। इसके अलावा जो पेशेंट में प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के साथ खून के सख्त होने की प्रॉब्लम है, जैसे कि या तो वो ब्लड थिनर्स पे है या फिर उनमें कोई बीमारी है जिससे ब्लीडिंग नॉर्मल से थोड़ा अधिक होता है, यानी जिसको कोएगुलोपैथी बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में लेजर प्रोस्टेटेक्टमी बहुत ही लाभदायक है। डॉक्टर अभिक देवनाथ, किन्हें लेजर प्रोस्टेटेक्टमी नहीं करवानी चाहिए? लेजर प्रोस्टेटेक्टमी कैंसर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन को पहले एंटीबायोटिक से ट्रीट करने के बाद ही प्रोस्टेट की सर्जरी करनी चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट्स एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के लिए फिट नहीं हैं, ऐसे लोगों में भी प्रोस्टेट की सर्जरी या लेजर सर्जरी नहीं की जा सकती। सो डॉक्टर, सर्जरी के लिए मरीज की उपयुक्तता जांचने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? कोई भी प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारी के मरीज में हम ऑपरेशन से पहले कुछ सामान्य जांच करते हैं, जो कि पेशाब के टेस्ट्स होते हैं, कुछ खून के टेस्ट होते हैं और कुछ इमेजिंग टेस्ट्स होते हैं। पेशाब के टेस्ट में CUE यानी कि यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर किया जाता है। इमेजिंग में यूजुअली अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन किया जाता है, जिसमें कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और प्रोस्टेट को देखा जाता है, उसकी साइज देखी जाती है और पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन भी नोट किया जाता है। इसके अलावा कुछ खून की टेस्ट जैसे कि क्रिएटिनिन और PSA वैल्यू देखा जाता है और इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। डॉक्टर अभिक देवनाथ, लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के लिए किसी को कैसे तैयारी करनी चाहिए? लेजर प्रोस्टेटेक्टमी से पहले हमें पेशेंट का यूरिन का इन्फेक्शन अगर है तो उसको ट्रीट करना होता है। इसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि वो ऑपरेशन से 6 घंटा पहले तक खाना ना खाएं और वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने न्यूरोलॉजिस्ट के एडवाइस के हिसाब से अपने ब्लड थिनर्स के डोज को कम कर दें या रोक दें ऑपरेशन से पहले। क्या आप बता सकते हैं कि प्रोस्टेटेक्टमी सर्जरी में आमतौर पर कितना समय लगता है? लेजर प्रोस्टेटेक्टमी यूजुअली 45 मिनट से 2.5 आवर तक का सर्जरी है और ये डिपेंड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज के ऊपर। कम साइज का ग्लैंड है तो जल्दी सर्जरी हो जाती है, बड़े साइज का ग्लैंड है तो लगभग 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे तक लग सकता है। सो डॉक्टर, पारंपरिक सर्जरी की तुलना में लेजर प्रोस्टेटेक्टमी का मुख्य लाभ क्या है? लेजर से प्रोस्टेट सर्जरी करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें खून का बहाव बहुत कम होता है, यानी कि ब्लीडिंग या ब्लड लॉस बहुत कम होता है। इसके अलावा रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट का कैथेटर 1 से 2 दिन के अंदर निकल जाता है और पेशेंट अपने काम में नॉर्मली बहुत ही जल्दी यानी कि हफ्ते भर के अंदर वापस जा सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होता है, क्योंकि कंप्लीट रिमूवल ऑफ एडिनोमा के वजह से जो प्रोस्टेट का जो भाग जिसके वजह से पेशाब में रुकावट हो रही थी उसके पूरी तरह से बाहर निकलने के वजह से रिजल्ट्स जो है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है और सक्सेस जो है वो काफी साल तक, लगभग जीवन भर तक रहता है। डॉक्टर अभिक देवनाथ, लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के संभावित दुष्प्रभाव या जटिलताएं क्या हैं? लेजर प्रोस्टेटेक्टमी से ज्यादातर पेशेंट्स में हमने देखा है कि कुछ दिनों तक पेशाब में थोड़ी सी जलन हो सकती है, पेशाब में हल्का सा खून आ सकता है जो कि नॉर्मल है और समय के साथ कम हो जाता है, और इसके साथ पेशाब में थोड़ी सी अर्जेंसी और लीकेज हो सकती है। ये भी कुछ दिनों में कम हो जाता है, जिसके लिए हम हर पेशेंट को कहते हैं प्रोस्टेट लेजर सर्जरी के 3 दिन पहले से पेशाब के रास्ते की मसल की एक्सरसाइज यानी कि पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी या कीगल एक्सरसाइज लगातार करते रहें, जिससे कि ये लीकेज और भी ज्यादा कम होती है और शायद से कैथेटर निकलने के बाद 1-2 दिन में ही कम हो जाती है और खत्म हो जाती है।
इसके अलावा वीर्य के बाहर आने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है प्रोस्टेट सर्जरी के बाद, कोई भी प्रोस्टेट सर्जरी के बाद, लेजर सर्जरी के बाद भी, और बाकी नॉर्मल काम में कोई रुकावट नहीं होती। सो डॉक्टर, क्या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी यौन कार्य या प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है? तो लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के बाद इरेक्शन या लिबिडो पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन वीर्य के बाहर आने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है और वीर्य के पीछे जाने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसे हम टेक्निकल या मेडिकल टर्म्स में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। और ये साइड इफेक्ट इवन मेडिसिन के साथ भी होती है। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी सर्जरी जो प्रोस्टेट पे होती है, उससे ये इजैकुलेशन की प्रॉब्लम अवश्य होती है। क्या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए उपयुक्त है? नहीं, लेजर सर्जरी या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी या होलेप या थूलेप ये कैंसर के सर्जरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में ही उपयोग आते हैं। डॉक्टर अभीक देवनाथ, क्या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी से अस्पताल में कम समय तक रहना पड़ता है और रिकवरी जल्दी होती है? अस्पताल में 1 या 2 दिन ही रुकना होता है। जिस दिन ऑपरेशन है उसी दिन सुबह मरीज आ सकते हैं, ऑपरेशन करवा के उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन जा सकते हैं। सो डॉक्टर, क्या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी के बाद मरीज सामान्य गतिविधि जल्दी शुरू कर सकते हैं? हल्का काम मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से ही कर सकते हैं और अपने सारे नॉर्मल काम 7 से 8 दिन के बाद कर सकते हैं। डॉक्टर अभीक देवनाथ, एक आखिरी सवाल, लक्षणों से राहत दिलाने में लेजर प्रोस्टेटेक्टमी कितनी सफल है? अगर प्रोस्टेट बड़ा है और प्रोस्टेट के रिलेटेड पेशाब के रास्ते में रुकावट है और अगर हमारे ब्लैडर का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो लेजर सर्जरी का सक्सेस बहुत ही अच्छा होता है और माना जाता है कि लगभग 90 to 95% सक्सेस रहता है लेजर प्रोस्टेटेक्टमी का। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो काफी साल तक, लगभग पूरे जीवन भर रहती है, क्योंकि पूरा ग्लैंड यानी कि जो प्रोस्टेट का हिस्सा पेशाब के रास्ते में बढ़ता है, उस पूरे हिस्से को लेजर सर्जरी से निकाल दिया जाता है। इसीलिए इसकी सक्सेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। डॉक्टर अभीक, हमारे श्रोताओं के साथ लेजर प्रोस्टेटेक्टमी और प्रोस्टेट स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। लेजर प्रोस्टेटेक्टमी और प्रोस्टेट संबंधित समस्याओं को बेहतर तरीके से समझना, इसके लक्षणों को पहचानना, जोखिम कारकों के बारे में जागरूक रहना और सही समय पर उपचार के विकल्पों के बारे में जानना आपकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आपके मन में प्रोस्टेट से जुड़े कोई परेशानी या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पेशाब करने में कठिनाई, बार बार पेशाब आना, पेशाब में रुकावट या दर्द, तो बिना देर किए किसी अनुभवी यूरोलॉजिस्ट या एंडोयूरोलॉजिस्ट से परामर्श जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे पेस हॉस्पिटल पॉडकास्ट के और एक जानकारीपूर्ण एपिसोड में। तब तक जागरूक रहे, सक्रिय रहे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।